सूरज हमारी पृथ्वी को रोशनी और ऊर्जा देने वाला इकलौता नेचुरल सोर्स। सूरज के बिना धरती पर कोई जीवन की सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या होगा अगर सूरज अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए तो? क्या सूरज के बिना इस धरती पर लाइफ पॉसिबल है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूरज के बिना इस धरती पर जिंदगी कैसी होगी। सूरज पिछले 4.5 अरब सालों से हमारी पृथ्वी को रोशन कर रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि सूरज हमेशा ऐसे मेहरबान नहीं रहने वाला। साइंटिस्ट के अनुसार सूरज की एवरेज एज 9 अरब साल की है, और जबकि सूरज पिछले 4.5 अरब सालों से धरती को रोशन कर रहा है, मतलब सूरज अपनी आधी लाइफ तो पूरी कर चुका है। अब अगर ऐसे केस में सूरज अचानक से गायब हो जाए तो 500 सेकंड तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूरज की किरणों को धरती पर आने के लिए 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। पर इतने टाइम के बाद पूरी की पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, और इसके बाद चांद भी अपनी रोशनी खो देगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चांद सूरज की किरणों से ही रोशन होता है। अब सूरज और चांद के बाद पृथ्वी पर रोशनी का बस एक ही जरिया होगा, और वो है आसमान में चमकते हुए तारे। हालांकि इनकी रोशनी बहुत ही कम होती है। सूरज के जाने के बाद पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अब सौरमंडल के चक्कर ना लगाकर 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में कभी ना खत्म होने वाले सफर में निकल देगी। हालांकि तब तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और लोग रात के खत्म होने का इंतजार करेंगे, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होगा कि इस रात का अंत नहीं होगा। अब सूरज के जाने के बाद हम कोयला, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर फ्यूल के खत्म होने तक ही अपने शहरों को पहले की तरह रोशन रख पाएंगे, पर यह ज्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं होगा। और इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे खाने की, क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना पेड़ और पौधे अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह सारी की सारी फसलें भी खराब हो जाएंगी, क्योंकि देश की 99% फसल सूरज की रोशनी से ही उगती है। अब बात करते हैं धरती के मौसम पर इसका क्या असर पड़ेगा। सूरज के बिना हमारी धरती का तापमान कम होने लगेगा और -20 डिग्री तक हो जाएगा, लेकिन 2 महीने के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर -100 डिग्री तक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर समुद्र के साथ साथ सब कुछ जमने लगेगा, जिसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक हो जाएगा, जिससे धरती पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। सूरज के जाने के 20 से 30 सालों में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि हवाएं बर्फ की तरह चलने लगेंगी, और स्पेस से आने वाली घातक रेडियो एक्टिव रेज सीधा पृथ्वी पर आएंगी, जो यहाँ पर रहने वाले इंसानों का DNA तक डैमेज कर देंगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि धरती पर क्या क्या हो सकता है। अब इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अब इंसानों के जाने के बाद पृथ्वी एक बर्फीला प्लेनेट बन के रह जाएगा। जिस धरती पर एक जमाने में इंसानों की हंसी गूंजती थी, जिस धरती पर मानव संस्कृति का विकास हुआ, अब वो महज एक बर्फीला प्लेनेट बन के रह गया। हालांकि इन सबसे समुद्री जीवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाले जीव अपना खाना सूरज से नहीं बल्कि पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा से बनाते हैं। अब इस सफर में पृथ्वी न जाने कितने प्लैनेट्स के करीब से निकलेगी, और शायद किसी एक बड़े प्लैनेट के ग्रेविटेशन में आकर पृथ्वी उसके चक्कर लगाने लगे, और इस सितारे की हीट से पृथ्वी पर जमी सारी बर्फ पिघलने लगे, और बर्फ की चादर से ढकी ये पृथ्वी फिर से एक बार रहने के लायक हो जाए। फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर एवोल्यूशन शुरू करेंगे, और फिर सैकड़ों सालों के बाद इंसान एक बार फिर से पृथ्वी पर अपने पैरों के निशान बना पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।